सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। काम कर रहे हैं आप, डेवलपमेंट क्या करे बताओ। कोई ओबीसी का कोई प्रमोशन हुआ? कोई ओबीसी कमेटी में था जब सोशल जस्टिस में था, उस वक्त सिर्फ बातों की बात करते थे, भाई क्यों हमारा प्रमोशन नहीं है, नहीं नहीं वी आर फाइंडिंग ए पर्सन। अरे कैसा नहीं मिलता? यही बात IIT IIM में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में सुप्रीम कोर्ट उसको डिले कर दी। अरे भाई हम लोकल एरिया से आते, केरला में, हमारे तमिल में, मलयालम में, तेलुगु में, उड़ीसा में हम पढ़ते, हमारे पास उतना पैसा नहीं है जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के वास्ते वहाँ डोनेशन देने का काम रहता। हम डोनेशन नहीं देते, बट आज टैलेंट इज नॉट एनीबॉडीज प्रॉपर्टी, गॉड हैज गिवन टू एवरीबॉडी इज देयर। सो दैट्स व्हाई हम बोले सोनिया गांधी जी हमारे साथ अन्याय हो रहा, बीइंग ए यू आर OPA चेयरपर्सन, व्हाई डोंट यू गिव दिस अपॉर्चुनिटी। बोले तो जब मनमोहन सिंह को बोल के पार्लियामेंट में बिल लगाए, उस वक्त मेजॉरिटी लोग लल्लू प्रसाद यादव से लेके सभी लोग हम मदद करें। आज हमारे नौजवान, हमारे खवातीन, हमारे बहना, हमारे माँ डॉक्टर्स बन रहे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल, ये कांग्रेस का देन है। आपको क्या करें 10 साल में बताओ? यही बात नहीं। और एक बात बता तुम, हम राहुल गांधी को बोले सब ये सोशल जस्टिस में SC ST OBC 3 अलग है, 3 एक ही उसमें, मगर कभी भी काम किसका होता? SC ST का हो रहा, हमारे कोई देखने वाला नहीं। 1993 में बिल वॉज फॉर बंडल कमीशन, बट 27-28 years we are not getting double digit. That is the fate of the OBC. तो इसी वजह से आने वाले दिनों में पार्लियामेंट इलेक्शन में आप राम की बात लेके उठते थे, काशी की बात करते हो, मथुरा की बात करते हो, OBC की बात क्यों नहीं करते रे भैया? हम आदमी नहीं है, हम वोट नहीं डाल रहे, कब तक ऐसा चलेगा तुम्हारा दुकान? आपके आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में ये शिकस्त देना। हमारे आबादी है मोर देन 54% है, हमारा आबादी जंगल में शेर का हिसाब होता, हमारा हिसाब नहीं होता। ये कहाँ तक है भाई? नरेंद्र मोदी जी आप कुछ नहीं कर रहे, RSS जो बोले तो वही करते, बैकवर्ड का तुम क्यों नहीं करते? कैश सेंसस, जब कैश सेंसस बनेगा तो हमारी आबादी के लिए से, संख्या के लिए से पावर देना नहीं। तुम्हारा अपर क्लास का पार्टी है, गरीबों को नहीं देखते, सिर्फ बड़े बड़े लोगों को, मुकेश अंबानी, अदानी को देखते हो। विशाखा को, हमारा जन्म को बोले तो वो पब्लिक सेक्टर भी आज किसको दे रहे? अदानी को दे रहे, उसमें हमारा रिजर्वेशन नहीं रहता। प्राइवेट फैक्ट्री पे हमारे कोई नहीं देखते, SC को नहीं देखते, SC को नहीं, SC ST को तो रिजर्वेशन है, हमारे OBC को बाप नहीं है न माँ नहीं। तो इसी वजह से हमारा जाजुला श्रीनिवास अच्छा काम कर रहा, वैसे हर एक आदमी के दिल में आ गया। एक जमाना था OBC को कोई देखने वाले, मगर आज OBC की आबादी बढ़ गई, हमारा रिजर्वेशन आना चाहिए, हमारा रिजर्वेशन बढ़ाना, और इस देश में पॉलिटिकल भी हम आगे बढ़ना चाहिए। वोट डालने का मशीन है क्या हम? कब तक हम वोट डालेंगे? हम वोट डालना, तुम लीडर बनना, हम कब नहीं बनते। तो आने वाले दिनों में बराबर हमारी जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जो सरकार आएंगे, मल्लिकार्जुन की सरकार आएंगे, बराबर हम OBC जनगणना करेंगे, उसके बाद गरीबों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। OBC 54% ऑल ओवर इंडिया में, हमारा कोई काम ही नहीं कर रहे। क्यों हमारे सेपरेट मिनिस्ट्री को क्यों नहीं करते? हम कब तक खामोश बैठेंगे? OBC MPC कन्वीनर से हम 2 चाय करें, एक तो IIT IIM में रिजर्वेशन लाए, दूसरा हम OBC पार्लियामेंट कमेटी सेपरेट बनाए। वी आर नॉट क्रॉसिंग डबल डिजिट, दैट इज द फेट ऑफ द OBC। 9% से ज्यादा आगे नहीं बढ़ रहे। क्यों बोले तो प्रमोशन नहीं मिलता हमको। यहाँ पर भी बेईमानी, जितने भी IAS ऑफिसर से निकालो हिसाब, सबसे ज्यादा अपर क्लास है और SC उसके बाद आता। आज जुडिशरी में हमारा कोई रिजर्वेशन नहीं है, जो भी बड़े बड़े लोग का नाम रहता, OBC पढ़े लिखे नहीं है, हम भी पढ़ रहे, IAS पढ़ रहे, IPS पढ़ रहे, हमारे को कोई दे देखने वाला नहीं। आज जुडिशरी में रिजर्वेशन भी होना चाहिए। समय आ गया, अब लोग जागृति आ गए, TV आ गया, सेलफोन आ गया,
सबके पास कंप्यूटर आ गया, हर बच्चा होशियार हो गया। एक जमाने में पढ़े नहीं थे, आज पढ़ लिए। राजीव गांधी का दया से आज टेलीकॉम इंप्रूव करके हर एक के हाथ पे सेल फोन आ गया। आज झाड़ू देने वाली भी एक तरफ झाड़ू दे रही, दूसरी तरफ सेल पे बात करी। ये है तो मगर हमारा हक हम पूछ रहे, ये हक के वास्ते बराबर कांग्रेस आगे बढ़ेगा। और एक ऐसा काम करे, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए। कब, कितने साल के बाद 2 मरतबा मुख्यमंत्री, प्रधान मुख्यमंत्री था बिहार का। क्यों? इसी टाइम पे आने वाले इलेक्शन में वोटों के वास्ते कर्पूरी ठाकुर को दिए, मगर कितने लोग नीचे लोग के वास्ते कुछ नहीं कर रहे। हम बराबर मानते, आप बराबर ओबीसी वाले को भारत रत्न दिए, मगर नीचे वालों का मामला क्या है? खाली भारत रत्न देने से खुश नहीं है, बराबर खुश है, मगर नीचे वाले को भी ऊपर लाए तो खुश रहेंगे। भारत रत्न दे के वोट को दड़ने का काम बंद करो। बराबर हम भारत रत्न को रिस्पेक्ट कर रहे, पर साथ ही साथ हमारे जितने भी ओबीसी भाइयों को भी बड़े बड़े पोस्ट और जुडिशियरी भी हमारे जज आना चाहिए। हम पढ़े लिखे नहीं है, हमारे जज नहीं मिलता, जुडिशियरी में सब अपर क्लास रहता है क्या? कब तक ये चलेगा? तो इसी वजह से हमारा जादूरा श्रीनिवास गौड़ जो काम करा उसके सब सपोर्ट में हूँ। आने वाले दिनों में ओबीसी की राजनीति का आएगा, ओबीसी वाले में मुख्यमंत्री बनना, प्रधानमंत्री 10 साल बनने के बाद ओबीसी को धोखा दिया वाला कोई है वो नरेंद्र मोदी है। हम खुश हुए एक हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री ओबीसी है। अब क्या करे रे भाई? ओबीसी को 10 साल में कुछ करा? कुछ नहीं करा। तो इसी वजह से आने वाले इलेक्शन में ओबीसी बिल के आज नरेंद्र मोदी को हटाने का काम करेंगे। आने वाले दिनों में राहुल गांधी के नेतृत्व में ओबीसी का दर्जा ऊपर होगा, ओबीसी को पॉलिटिकल पोस्ट बनेगा। उनका पिताजी भी राजीव गांधी भी 73-74 अमेंडमेंट लाके पंचायती राज नगर पालिका में भी बिल लाए। आज हमारे खवातीन, हमारे पिछड़े वर्ग वाले आज मेयर बन रहे, जिला परिषद चेयरमैन बन रहे। आप क्या करे रे भैया? 10 साल में सिर्फ यही बात, अयोध्या में राम है, इन्होंने अयोध्या राम को इन्होंने, अरे भाई अयोध्या में राम है, मंदिर बनाए बराबर, मरो मंदिर के वास्ते भी सबको बुलाना। ये सब आने वाले दिनों में पार्लियामेंट में ओबीसी होशियार रह के आने वाले बीजेपी सरकार को, एनडीए सरकार को हराएंगे। तो जब नरेंद्र मोदी को मालूम होगा वो हमारा स्ट्रेंथ क्या है। जब तक ऐसी चलते रहेंगे, अब जब में